1999 ओडिशा की पॉलिटिक्स पूरी तरह गर्म थी, लेकिन इसी पॉलिटिकल टेंशन के बीच एक ऐसा क्राइम हुआ जिसने पूरी स्टेट को हिला कर रख दिया। एक औरत जिसने पावरफुल लोगों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की, और एक अंधेरी रात में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये एक गैंग रेप नहीं था, ये पावर, पॉलिटिक्स, फियर, कॉन्स्पिरेसी और डिलेड जस्टिस की कहानी थी। यस, दिस इज द स्टोरी ऑफ अंजना मिश्रा केस। अंजना मिश्रा एक एजुकेटेड वुमन थी जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर सुभाष चंद्र मिश्रा की वाइफ थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होने लगी। डोमेस्टिक इश्यूज एंड हैरेसमेंट के एलिगेशंस में अंजना मिश्रा पब्लिक अटेंशन में आई। 1990s में ओडिशा की पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी में इन्फ्लुएंस और पावर बहुत स्ट्रांग थी, और इसी सिस्टम के अगेंस्ट अंजना ने आवाज उठानी शुरू कर दी। उन्होंने क्लेम किया कि उनको पावरफुल लोगों के द्वारा मेंटली और फिजिकली हरास किया जा रहा है, और वहीं से शुरू हुई ओडिशा की सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर। 11 जुलाई 1997 अंजना मिश्रा ने एक शॉकिंग एलिगेशंस लगाया। उनके अकॉर्डिंग ओडिशा के फॉर्मर एडवोकेट जनरल इंद्रजीत रॉय ने उनको उनके ऑफिस कम रेसिडेंस बुलाया। उनको कुछ कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन के चलते उनको बेडरूम में बुलाया गया और उनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट अटेम्प्ट हुआ, लेकिन अंजना चुप नहीं रही। उन्होंने ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज की। पब्लिक प्रेशर बढ़ने लगा। इवेंचुअली केस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तक पहुंच गई। लेटर कोर्ट ने इंद्रजीत रॉय को अटेम्प्टेड रेप केस में कन्विक्ट किया। ये उड़ीसा पॉलिटिक्स में एक बहुत ही शर्मनाक चीज थी कि एक एडवोकेट जनरल ने एक औरत पर ऐसा किया। पूरा सिस्टम हिल चुका था। अंजना मिश्रा के एलिगेशंस के बाद उड़ीसा की पॉलिटिक्स में एक तूफान सा आ गया। उन्होंने इनडायरेक्टली पावरफुल पॉलिटिकल कनेक्शंस के ऊपर भी सवाल उठाए। मीडिया डिस्कशन में उस समय के पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस के नाम बार बार डिस्कशन में शामिल हुए। वुमेन ग्रुप्स प्रोटेस्ट करने लगे और ऑपोजिशन गवर्नमेंट को टारगेट करने लगी। ये केस वुमेन सेफ्टी और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का एक सिंबल बन गया, लेकिन असली हॉरर अभी बाकी था। 9 जनवरी 1999 अंजना अपने एक जर्नलिस्ट दोस्त के साथ कटक से भुवनेश्वर लौट रही थी। रात के वक्त था और बारंग रोड एक आइसोलेटेड हाईवे स्ट्रेच। तभी उनके कार को रोका गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 अक्यूज कार को इंटरप्ट किए और अंजना को कार से निकालकर उनके साथ गैंग रेप हुआ। वो जर्नलिस्ट दोस्त हेल्पलेस थे, कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो लोग 3 थे और शायद पावरफुल भी। अगली सुबह ओडिशा मीडिया ब्लास्ट हो चुका था। एंटायर स्टेट वाज इन शॉक। इन्वेस्टिगेशन में 3 अक्यूज्ड सामने आए। पहला बिबन बिस्वाल, दूसरा प्रदीप साहू एलियास पदिया, तीसरा धीरेंद्र महांती एलियास टुन्ना। पुलिस ने 2 अक्यूज्ड को अरेस्ट किया, लेकिन मेन अक्यूज्ड बिबन बिस्वाल फरार हो गया, और यहीं से शुरू हुई उड़ीसा की सबसे फजिटिव मिस्ट्री। पब्लिक के माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा था। क्या ये एक प्लान अटैक था या एक नॉर्मल सा क्राइम? क्योंकि अंजना बहुत ही बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के खिलाफ आवाज उठा चुकी थी, इसीलिए बहुत लोग बिलीव करने लगे कि ये इंटिमिडेशन था, रिवेंज था, या साइलेंस करने की कोशिश। ऑफिशियली पूरी कंट्रोवर्सी कभी प्रूव नहीं हुई, लेकिन पब्लिक सस्पिशन भी कभी खत्म ही नहीं हुआ, और इसी वजह से ये केस ओडिशा की बिगेस्ट कंट्रोवर्सी एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में शामिल हो गई। पब्लिक आउटरीच इतना बढ़ गया कि केस को सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई। ओडिशा हाई कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर दी और सीबीआई ने चार्जशीट सबमिट की। विटनेस के स्टेटमेंट्स, पॉलिटिकल एंगल्स और सारे क्रिमिनल नेटवर्क सारे जांच किए गए। सब पर इन्वेस्टिगेशन किया गया। 1999 से 2021 22 साल बिबन बिस्वाल इंडिया का मोस्ट वांटेड फजिटिव में से एक बन गया। लोग बार बार सवाल पूछते रहे, एक अक्यूज्ड 22 साल से कैसे गायब हो सकता है? क्या किसी ने उसको प्रोटेक्ट किया है या फिर ये पूरा सिस्टम ही फेल हो चुका है? रिपोर्ट्स के मुताबिक बिबन बिस्वाल महाराष्ट्र में नाम बदल कर रह रहा था। उसने नाम रखा था जलंधर स्वाई, और वो एक
प्लम्बर का काम कर रहा था और उसके पास बैंक अकाउंट्स थे, आधार कार्ड था चेंज्ड जलंधर स्वाई के नाम से। और ये जब इंफॉर्मेशन सामने आया तो पब्लिक शॉक में आ गई। 2021 में कमिश्नर पुलिस ने एक स्पेशल मिशन कंडक्ट किया जिसका नाम था ऑपरेशन साइलेंट वाइपर। 22 साल बाद बिबन बिस्वाल अरेस्ट हुआ मुंबई के एम्बी वैली एरिया से और ये न्यूज उड़ीसा में पूरी तरह वायरल हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि जस्टिस मिल गई और कुछ ने कहा कि डिलेड जस्टिस मींस जस्टिस डिनाइड। 2002 में खोर्धा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2 अक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की ऑर्डर भी सुना दी। लेटर हाई कोर्ट ने भी पनिशमेंट को अफोर्ड किया। अंजना मिश्रा बार बार एलिगेशंस लगा रही थी कि बिबन बिस्वाल ये पूरी क्राइम का की पॉइंट था, की मेंबर था। केस लीगली क्लोज होने लगा और लेकिन पब्लिक डिबेट कभी खत्म नहीं हुई। अंजना मिश्रा केस ने पूरी उड़ीसा की पॉलिटिक्स को अफेक्ट किया था डीपली। पब्लिक एंगर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इसी केस ने करंट गवर्नमेंट कांग्रेस की इमेज को बहुत ज्यादा डैमेज किया था। पॉलिटिकल प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता गया और ये केस ओडिशा की हिस्ट्री में पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की मेजर चैप्टर बन गया। क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज में हम क्राइम देखते हैं, मिस्ट्री देखते हैं, पर हर क्राइम के पीछे, हर केस के पीछे एक ह्यूमन पेन जरूर रहता है। अंजना मिश्रा ने सालों तक पब्लिक बैटल्स, मीडिया प्रेशर और पब्लिक अटेंशन फेस की अकेले। एक औरत के लिए पूरी सिस्टम के साथ लड़ना, वो भी अकेले, आसान नहीं था। इसीलिए तो ये केस वुमेन सेफ्टी, वुमेन राइट्स और जस्टिस के लिए, सिस्टम के लिए एक एग्जाम्पल बन गया, सीरियस एग्जाम्पल। 2023 में एक ओडिया वेब सीरीज बारंग 1999 जब लॉन्च हुई, जब रिलीज हुई, तो ये एक कंट्रोवर्सी में आ गई। अंजना मिश्रा ने लीगल नोटिस भेजा और उनका एलिगेशंस ये था कि उनके कंसेंट के बिना उनकी स्टोरी को वेब सीरीज बना दिया। और ये दिखाता है कि 24 साल बाद भी ये कंट्रोवर्सी अब भी गर्म थी। अंजना मिश्रा केस एक नॉर्मल क्राइम स्टोरी नहीं थी। ये ओडिशा के पॉलिटिकल, सोशल एंड जुडिशियल सिस्टम का एक मिरर था। ये केस में था पावर, पॉलिटिक्स, फियर, क्राइम, मीडिया प्रेशर, डिलेड जस्टिस और अनआंसर्ड क्वेश्चंस। कुछ सवाल के जवाब कोर्ट ने दे दिए, पर कुछ सवाल के जवाब अभी भी पब्लिक के दिमाग में मेमोरी की तरह छप गए। 22 साल बाद अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ, पर सवाल अब भी जिंदा है। क्या ओडिशा को कभी पूरी सच पता चला? कुछ केसेस हिस्ट्री बुक्स में खत्म हो जाते हैं, पर कुछ लोगों के मेमोरी से खत्म नहीं होते, वो हमेशा मिस्ट्री बनकर रह जाते हैं। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अंजना मिश्रा केस, ओडिशा की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल कॉन्स्पिरेसी केस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल BM केस टेक स्टूडियोज। एंड मेरा ओरिजिनल मेन चैनल है भुवनेश्वर मुंडा चैनल, जो कि ओडिया में रोस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव चैनल है। आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगे कि आपका एक स्टोरी है और हम उसको नरेट कर सकें, आपका एक केस है जिसको हम नरेट कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, तो प्लीज़ नीचे मेरे मैनेजर का नंबर है, मेरे टीम का नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट करके हमको स्टोरी भेज सकते हैं और हम उसी पर अपना वीडियो बनाएंगे और सबको बताएंगे कि आपका स्टोरी क्या है। इज इट रियल? विल डू इट।